हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री 8.2 में हम पढ़ेंगे इसके एंगल्स के बारे में। और यदि आपने इससे पहले जो वीडियो क्लासेस हुई हैं वो आपने नहीं देखी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के ऊपर, तो आप उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। उन लिंक्स पे आप क्लिक करके उन वीडियोस को भी जरूर देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे। और 8.2 जो हम करेंगे तो उससे पहले हमें इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8.1 में अभी तक हमने जो किया था वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था। वहां पे कुछ एंगल आपको थीटा दे रखा था, है ना। जो आपने 8.1 में किया था वहां पे एंगल कुछ आपको थीटा दे रखा था, जैसे कि मैं साइन थीटा की वैल्यूज यानी थीटा के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में हमने रेशियोज फाइंड आउट किए थे। और साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित यानी परपेंडिकुलर अपॉन हर यानी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये इसके रेशियो थे। साइन थीटा के रिस्पेक्ट में एंगल के रिस्पेक्ट में हमने इसके रेशियोज फाइंड आउट किए थे। लेकिन यहां पर 8.1 में अभी हमें कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई थी कि एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब जब हम इसके रेशियोज निकालेंगे तब क्या होगा, थीटा की आपकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी जो कि लाई करेगी आपकी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पढ़ेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा टेबल है, ये सारी वैल्यूज कैसे याद रहेंगी, तो कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ फर्स्ट साइन थीटा जो है यानी साइन एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए दे रखा है, तो साइन एंगल ए की, है ना, एंगल ए की जो है साइन एंगल ए की वैल्यूज आप अगर लर्न कर लेते हैं, बाकी आपको अच्छे से लर्न वैसे ही हो जाएंगी। और सम करते करते तो आपको बहुत ही अच्छे से रट जाने वाले हैं ये। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए अगर आपको पहला ये भी याद नहीं होता है तो उसके लिए भी आपके पास तरीका है कि आप टेबल को जो है कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए नंबर्स, कहां से, 0 से, 0 1 2 3 एंड 4, ये लिख लेंगे। अब इसको सबको जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये एक तरीका है सिर्फ आपको फाइंड आउट करने का, अगर आप भूल जाते हैं बाई चांस। तो 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। पहले 0 से लेकर के हमने 4 तक नंबर लिख लिए। यहां पे एंगल कितने थे, 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 90 था। तो 5 एंगल्स थे हमारे पास। तो इन 5 एंगल्स में हमने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक किया और 4 को सबसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबका रूट कर देना है। और जैसे ही आप सबका रूट करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, 0/4 करेंगे तो 0/4 तो 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, जो पेयर बन जाते हैं बाहर आ जाते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/2। रूट 2/4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां से वैल्यू निकल क्या आएगी, 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 2 का रूट क्या होगा, इसका निकलेगा नहीं, तो 1/√2 ये हो जाएगी। 3/4, अब जब 3/4 करेंगे तो 3 का रूट तो भाई रूट ही रहेगा, है ना, ये तो बाहर आएगा नहीं रूट से। लेकिन 4 का हम निकाल सकते हैं, 4 का 2 × 2 होता है, तो 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो √3/2 वैल्यू हो जाएगी इसकी। और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। साइन 0 डिग्री की 0 होगी, साइन 30 डिग्री की 1/2 होगी, 45 की 1/√2 होगी, 60 डिग्री की √3/2 होगी, और 90 डिग्री की 1 होगी। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और याद भी रख सकते हैं इसको। अब कॉस की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने साइन की निकाली थी वैसे कॉस की निकालेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, आप इसका रिवर्स कर दो, है ना। जो 90 था इसका वो 0 हो जाएगा, जो 60 था वो 30 हो जाएगा। इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिख लेते हैं। तो 90 डिग्री था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 60 था, कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 था, तो ये मिडिल में है तो यही रहेगा, 1/√2। यानी 45 की साइन की भी और कॉस की वैल्यू सेम रहेगी।
60 डिग्री क्या हो जाएगा, जो इसके 30 डिग्री था यानी 1/2, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। यहां तक क्लियर है? दो वैल्यूज निकाल ली। अब तीसरी वैल्यू 10 की बारी आए तो 10 की वैल्यूज मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है, हमने पहले भी देखा था, tan एंगल ए जो बराबर होता है, tan थीटा लिख लो या एंगल ए लिख लो, तो tan ए लिख लेता हूं चलो, क्योंकि मैंने ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो tan ए कोई सा भी एंगल हो सकता है, तो tan ए जो बराबर होता है वो क्या होता है, sin a बाय cos a। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो इस बात को भी, साथ साथ लिखते जाता हूं मैं। और tan a बराबर किसके होता है, sin a बराबर sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, tan a sin a अपॉन cos a के बराबर होता है। तो tan a की वैल्यू भी यहां रख देते हैं, sin a बाय cos a। अब sin a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री पे 0 है, और cos की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 0/1 जब करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 कुछ भी है, 0 के अपॉन में कुछ भी है, रिजल्ट क्या आता है, 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू पता है मुझे, sin a बाय cos a होती है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 अपॉन √3/2, यही होगी। sin a बाय cos a कर देंगे, तो इनकी वैल्यूज को मैंने अपॉन में रख दिया। अब जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा, अभी डिवाइड में था ना, ये मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा, तो क्या होगा, जो डेनोमीटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर है वो डेनोमीटर बन जाता है। 2 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। ये भी आ गया। ऐसे इसको करेंगे, अपॉन में रखोगे इसको, तो क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसको 60 डिग्री को अपॉन में रखोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। जैसे हमने ये रखा था वैसे ही इसको। अच्छा, यहां करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 1/0 आ जाएगी, 1/0। और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए, अपॉन में 0 आ जाए, फाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट। किसी के ऊपर में 0 होगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट जो है वो उसको हम शो करते हैं इस तरीके से, इनफाइनाइट, या इसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या इस तरीके से नॉट डिफाइंड लिख दो। अब बारी आती है कॉट की, तो कॉट थीटा वो बराबर किसके होता है, हमारे कॉट ए जो बराबर होता है वो हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर sin बाय cos a था, ये क्या होता है, cos a बाय sin a, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए क्या हो जाएगा, cos a बाय sin a। या तो इसको ऐसे रख लो आप, कैसे, जैसे कि cos a बाय sin a होता है ना, तो 1/0, तो ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, कितना आएगा, 1/0। cos ऊपर आएगा और sin नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 मैंने आप बताया क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ये कोई डेफिनेशन इसकी नहीं होगी, इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं होगी। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या एक और तरीका है आपका, जैसे आपने इसमें किया था ना, cos में और sin में, cos की वैल्यू लिखी थी, रिवर्स कर दिया था, ऐसे ही आप cot को भी कर सकते हो। इसकी tan की वैल्यू रिवर्स कर दीजिए तो भी वैल्यूज वही आएगी, सेम आएगी। तो नॉट डिफाइंड, यहां पे कितना था, √3, रिवर्स करता जा रहा हूं, यहां पे 1 था, इसकी वैल्यू 1 होगी। यहां पे कितना था, अब यहां पे जो आएगी वो ये वैल्यू रहेगी, 1/√3, ये वाली वैल्यू आ गई। अब 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी 0 डिग्री की थी, वो कितनी थी, 0। ये हो गया। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, फिर आती है sec की बारी, और sec थीटा जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। sec a जो बराबर होता है वो बराबर होता है हमारे 1/cos a के, यानी cos a का रेसिप्रोकल होता है कौन सा, sec a, है ना। sec a का उल्टा होता है cos a। तो sec a की वैल्यू क्या हो सकती है, cos की वैल्यू थी 1, तो 1/1 करूंगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहां पे cos a का उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। यहां पे √3/2 था ना, इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/√3। यहां पे कितना हो जाएगा, 1/√2 था, तो कितना आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2।
1/2 का कितना होगा, 2 होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। और 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, 0/1, 0 है ना यहाँ पे, 0/1 है, दैट इज 0, तो कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहां पे आप लिख सकते हो इनफाइनाइट, ये साइन नॉट डिफाइंड का है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी का साइन है, या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। तो ये चीज हमने लिख ली। अब कोसेक जो होता है वो कोसेक किसके बराबर होता है वो भी आपको बता देता हूं। कोसेक है या कोसिकेंट ए भी कह सकते हैं इसको फुल। तो कोसेक के जो बराबर होता है वो 1/sin a के बराबर होता है, 1/sin a। दो तरीके हैं इसके, या तो आप साइन ए का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, या फिर क्या करोगे, जैसे ये था sec a को रिवर्स कर दोगे। तो यहां पर क्या था, इनफाइनाइट था, नॉट डिफाइंड था, तो यहां पर साइन डाल दोगे। यहां पे कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 था, ये √2 मिडल में है तो यही रहेगा। और यहाँ पे 60 की वैल्यू क्या होगी, जो इसकी 30 की वैल्यू थी, यानी 2/√3 होगी। और यहाँ पे 0 डिग्री पे 1 था, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल आपकी फॉर्म हो गई। ये आपने लर्न कर लेनी है सिर्फ, और जैसे ही आप इसको लर्न करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 8.2 के सम अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि 8.2 सारी बेस जो है वो इन एंगल्स पे है ना। बाकी सब तो जो है मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो सब तो हम कर ही लेंगे। तो इस टेबल को आप अच्छे से समझ गए हैं, तो हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज 8.2 पर। देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें नीचे जो है कुछ सम्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू जो है इवैल्यूएट करनी है, हमें उनकी वैल्यू क्या करनी है, इवैल्यूएट करनी है। और यहां पर देखिए, आप देखिए जैसा हमने टेबल में देखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इन्हीं एंगल्स को आपको दिया जाएगा, उनकी वैल्यू आपने लर्न कर लेनी है। और यहां पे सिर्फ हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है ना। और करते करते भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा वो। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनके आंसर निकाल लेंगे, बस इवैल्यूएट ही तो करना है उसको। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहां पर था साइन थीटा, मैं डायरेक्ट यहां पे कर देता हूं, ठीक है, बजाय इसको लिखने के। साइन थीटा, अब देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे तो वो क्या थी, √3/2 थी। साइन 60 की वैल्यू डाल दी, इनटू यानी मल्टीप्लाई हो रहा है cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी। इसकी भी सेम थी, यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू देखेंगे तो वो आई थी 1/2। और cos 60 डिग्री की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी इसकी। अब सॉल्व करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, और 2 2 4, ठीक है। रूट जब सेम नंबर होता है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तब क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ नंबर आ जाता है। या इसको ऐसे भी देखो, समझ सकते हैं, √3 इंटू √3 का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से उसका रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 तो आएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल देंगे, 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 आएगा इसका, ठीक है, एलसीएम 4 ही आएगा। और यहां पर आएगा 3 + 1, एलसीएम करना आपको आता ही होगा अच्छे से। और ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 1। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। आंसर कितना होगा, 1। तो सिंपल एकदम, वैल्यू डाली और आंसर निकल गया। सेकंड सम कर लें। सेकंड सम देखिए, मैं यहां पे करता हूं, 2 था यहां पे, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन उतारने के मैं डायरेक्ट कर लेता हूं इसको। तो 2 की जगह 2 लिया, tan 45 डिग्री की, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। और tan स्क्वायर था तो मुझे इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस cos 30 की वैल्यू हमें पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी हम डाल देंगे स्क्वायर। फिर साइन यहाँ पे माइनस का था तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2,
और इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है 2 के ऊपर भी, 2 का स्क्वायर करके कितना आएगा 4, माइनस यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 3/4, ये प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4 है, तो सेम वैल्यू है और साइन अपोजिट है प्लस और माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे 3/4 बचेगा कितना 2। सिंपल आंसर है, ठीक है। तो वैल्यूज डाली और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पे चलते हैं। हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट ये है, देखते हैं इसको। पहले cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/√2। ओके, अपॉन का साइन था, नीचे अपॉन डाल दिया। sec 30 डिग्री की वैल्यू, अब sec मुझे पता है किसका रेसिप्रोकल होता है ना, cos का होता है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/, आप 2 को याद रख लेंगे तो बाकी कर सकते हैं। cos की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएगा, वैसे बाई चांस आपको लर्न नहीं है तो आप ऐसे ही साइन और cos के याद हैं तो बाकी भी आप निकाल सकते हो। प्लस अब देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन की अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो cos 30 की कितनी होगी, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 1/2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहां तो भाई मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम एलसीएम लेंगे। 1/√2 तो ऊपर ऐसा था, अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3। इसको ध्यान से देखना, आप ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, प्लस इसके अपॉन में 1 है तो कितना हो जाएगा 2√3, ये आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, इस पूरे के अपॉन में हमें रूट्स नजर आ रहे हैं ना, रूट्स की वैल्यू आ रही है, तो हम इसको आगे अगर सॉल्व करें यहां से, तो देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है, यहां पे भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है। पहले इसको हम डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 1/√2, ये तो ऊपर था ये वाला पार्ट तो मैंने लिख दिया। अब इस जो डिवीजन में था पूरा उसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लेकर आ रहा हूं, तो क्या हुआ, जो डेनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर था नीचे वाला वो डेनोमिनेटर बन जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा 2 + 2√3, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 अपॉन √3 को 1 से करेंगे √3 आएगा, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। फिर हम एक काम करते हैं, देखो 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है ना, दोनों जगह पे हमें 2 नजर आ रहा है, तो 2 मैं कॉमन आउट कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। सपोज मैंने यहां से 2 जो है इसके पास भी कॉमन ले लिया, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई होना था ना सारा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3 + 1 लिख सकता हूं, दोनों प्लस के ही हैं। ठीक है, 1 + √3 लिख लो, √3 + 1 लिख लो, एक ही बात है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता 1 + √3 या √3 + 1, एक ही बात है। तो मैंने इस पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे देखो हमारे जो है ना ये स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, और जब भी स्क्वायर रूट में हमारे डेनोमिनेटर में वैल्यूज स्क्वायर रूट में आती है तो मुझे वो स्क्वायर रूट की वैल्यू हटानी पड़ती है, और वो हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे आपको वैल्यू दिख रही है रूट वाली, जैसे √3 + 1 है तो इसका प्लस का साइन है, इसका साइन चेंज कर दो, माइनस का कर दो, तो √3 - 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और √3 - 1 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब भी आपको रूट वाली वैल्यू दिखेगी तो आपको इस तरीके से करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी रूट की वैल्यू है नीचे से वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब कैसे होंगी वो देखते हैं। अब देखिए √3 को मुझे इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस, सॉरी माइनस का साइन है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा √3। ठीक है,
अब इसको हम करेंगे तो देखो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी, यानी ओवरऑल रिजल्ट आपका ये आना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, बीच में माइनस का साइन, यानी a का स्क्वायर कर दूं, b का स्क्वायर कर दूं, बीच में माइनस का साइन लगा दूं। तो इसको मैं पहले सेम लिख देता हूं, 2√2 है यहां पर, और ये वैल्यूज क्या बन जाएंगे हमारे पास, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कर 3 बच जाएगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी मैं यहां पे करता हूं, इसे मैं रब कर देता हूं। तो यहां पर देखो वैल्यू अब क्या बचाएंगे, यहां पे देखो 2 आ रहा है ना, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि मुझे नीचे जो है डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो मुझे अगर ये रूट उठाना है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको। इससे हम कर सकते हैं 3 - √3 था अपॉन, इससे हटाने के लिए √2 को हटाने के लिए अगर मैं क्या कर दूं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं √2 से और नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूं √2 से, और यहां पर तो वैल्यू देखो ये वाली है 2√2 और 3 - 1 करूंगा तो भी 2 आएगा, तो 2 2 4 लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्ट, समझ रहे हैं बात को। 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 4, यानी 4√2 हो जाएगा, तो 4√2 मैंने ये लिख दिया। अब मुझे √2 नहीं चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 जब 3 से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, √2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3√2, माइनस का साइन था माइनस का। अब √3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, √6 वैल्यू आ जाएगी इसकी। और नीचे देखें तो यहाँ पे 4 था तो 4 आएगा, √2 से √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने बताया था √2 से √2 मल्टीप्लाई होता है, क्या बचता है, सिर्फ सेम है ना। जब वैल्यू रूट के अंदर सेम हो, कोई सी भी वैल्यू है, अगर वैल्यू रूट के अंदर सेम है और रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि √2 को हम कैसे ले सकते हैं, √2 × √2 करोगे तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसे बता देता हूं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहां पे इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना बचेगा 2, और मल्टीप्लाई 4 था, 4 2 8, ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर। अब देखिए नीचे हमारे पास रूट में वैल्यूज नहीं आ रही हैं, तो इस तरीके से करेंगे। अब इसके फोर्थ सम पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट करूंगा इसकी। साइन 30 डिग्री है, पता है क्या होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री। अब tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, वैसे tan 45 डिग्री 1 आएगा, कैसे निकालेंगे उसको, क्योंकि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2, ये हो गया साइन। अब tan की वैल्यू क्या होती है, tan a की वैल्यू साइन बाय कॉस, चलो 45 लिख देता हूं, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/1 कितना आएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस कोसेक 60 डिग्री क्या होता है। अब मुझे पता है कि कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, कोसेक 60 डिग्री किसका होगा, 1/sin 60 डिग्री, और 1/sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ऐसा कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, सिंपल है। अपॉन, तो इसके अपॉन में डाल देंगे हम सारा। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा इसका, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/2 होता है, प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। आप cos बाय साइन करके भी देख सकते हो, जो कि 1 ही आएगा। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी सारी, इसको हम सॉल्व करें, 1/2 प्लस 1, अच्छा देखो यहाँ पे हाफ है, बजाय इसके अगर मैं इसको पूरा पूरा वो करूं
पूरा पूरा इसका एलसीएम लूं तो मुझे वैसे भी समझ में आ रहा है। देखो ये यहाँ पे हाफ है और 1 है, 1.5 कितना होता है, 1 और आधा कितना होगा, 1.5 होता है, 1.5 होता है, और 1.5 कितना किसका हाफ होता है, 3 का हाफ होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3/2, 3 का हाफ कर दिया तो 1.5 ही आएगा। यहाँ माइनस का साइन था, माइनस एलसीएम भी लोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन था माइनस का, यहाँ कितना होगा 2/√3 अपॉन, यहाँ पर देखें 2/√3 तो यहाँ पे है ही, उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा। और फिर किसका साइन था, प्लस का, तो प्लस का साइन डाल देंगे। यहाँ पे वही है 1 और हाफ, 1.5 कितना जाएगा, 3 का हाफ हो जाएगा, यानी 1.5 है ना, 1.5 हो जाएगा 3/2। तो यहां तक हो गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए इसके बाद यहां पे करता हूं मैं 3/2 माइनस 2/3, इसका एलसीएम कितना आना है, 2√3। अब एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करूंगा √3 को 3 से करूंगा कितना आएगा 3√2, ऊपर वाले कर रहा हूं मैं, 3 था 3√3 आ जाएगा, माइनस का साइन था माइनस का साइन डाल दिया, √3 से √3 कैंसिल, 2 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाले का हमने एलसीएम ले लिया, नीचे वाले करते हैं इस तरीके से, इसका भी 2√3 आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल कितना जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा, यानी 3√3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। 2√3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा हमारे पास 3√3 माइनस के 4 अपॉन, यहां कितना बचा 4 प्लस 3√3 लिखूं या 3√3 प्लस 4 लिखूं, एक ही बात है, प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप बताया था कि जो डिनोमिनेटर में अगर आपके क्या आ रहे हैं, रूट में नंबर्स आ रहे हैं, है ना, रूट में नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजिंग इट, 3√3 प्लस 4 था, बस साइन हमें चेंज करने हैं, कितना लगाना है 3√3 माइनस का 4, और सेम यहां करेंगे 3√3 माइनस का 4, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन था, माइनस का चेंज करके ऊपर और नीचे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां अगर हम देखें तो a माइनस बी 2 टाइम्स सेम नंबर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे बिल्कुल। और यहां पे हम देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला मैंने बताया था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। इसको मैं इधर करता हूं और इस पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, अगर मैं देखो इस पूरे का स्क्वायर करूंगा, देखो यहां कर देता हूं 3√3 का स्क्वायर, तो वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ कितना होगा 3 3 9, और इसके ऊपर स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 3 27, तो आएगा 27 यानी a का स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना हो जाएगा 3√3 इंटू b कितना हो जाएगा 4, ये आएगा, ये आ जाएगा। इधर करें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अभी यहां पे किया था कितना है 27 माइनस 16, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो यहां पे वैल्यूज आपकी आएंगी 27 एंड 16 को प्लस कर दें, कितना आ जाएगा 7 एंड 6, 13 का 1 कैरी ओवर 1 1 1 2 एंड 2 एंड 2 4, 43 आ जाएगा। 43 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे 12 12 2 24 अपॉन, इसके अपॉन में हम देखें कितना हो जाएगा 27 में 16 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 11, और इसके आगे कुछ करता नहीं है। नीचे हमारे पास जो है स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा है, रूट भी नहीं आ रहा कोई भी, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये फोर्थ सम हो गया। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे
5 है यहाँ पे, 5 का 5 लिखेंगे। cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 लिख देंगे। cos का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन था प्लस, 4 की जगह 4, और sec 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2/√3, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sec की कितनी हो जाएगी, उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन था माइनस, tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद इनकी वैल्यू डालें, sin 30 की वैल्यू, sin 30 हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2 होती है, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। अब ये करने के बाद हमें सॉल्व करना है जैसे इसको, तो सॉल्व करें इसको। यहां जाएगा 1/4, 1/4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 5/4 है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 5/4, प्लस का साइन प्लस। यहां पे सॉल्व कर दें, 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा, चलो मैं यहां करके दिखा देता हूं, कंफ्यूज आप नहीं होना। इसका स्क्वायर है ना, सॉल्व करें, 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना, एक बार इसका स्क्वायर किया 4 हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4/3 आएगा। अब 4/3 को जब मैं 4 से मल्टी, इसका रिजल्ट तो कितना आ जाएगा, 4/3, और 4/3 के साथ मल्टीप्लाई 4 भी तो हो रहा है, तो 4/3 को जब मैं 4/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16/3, तो मैं लिख दूं 16/3। समझ में आ गया, क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन इक्वल का साइन का आप ध्यान रखना, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे इस तरीके से इक्वल का साइन डाल देते हैं, यहां पे इक्वल का साइन जा रहा है और डिवाइड का साइन यहां पर आ रहा है ना। तो पहले आप लिख लीजिए, इक्वल का साइन बाद में डालिए, पहले आप लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद जहां पे आपका जो ये वाला अपॉन है इसका, है ना, डिवीजन, ये वाला डिवीजन है, यहां पर फिर आप इस इक्वल का साइन डाल लेना, तो आप देखने में भी अच्छा लगेगा, और ये तरीका भी ऐसा ही सही है। तो 1/2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस इसका करेंगे तो फिर √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ऊपर, और 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्लियर है। आगे सॉल्व करें इसको। अब देखिए 5/4, 16/3 माइनस के 1, इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं एलसीएम लूंगा इस पूरे का तो कितना आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो मैंने 12 लिख दिया। नीचे वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा, 3 पे, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 15, प्लस का साइन था प्लस, और यहाँ पे इसको फिर डिवाइड करूंगा, 12 को 3 से 4 पे जाएगा, 4 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 64, माइनस का साइन था माइनस, और फिर माइनस का 1 है तो यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने जैसे इसका, और कुछ नहीं। फिर डिवीजन था नीचे, मैंने डिवीजन का साइन डाल दिया। इनको मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे आएगा 1 + 3, 1 + 3 कितना, 4 ही हो जाएगा वो। तो इसको हम सॉल्व कर लें, 15 और 64 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे करता हूं, देखो 64 और 15, ठीक है, 9, और ये हो जाएगा 7, 79 में से 12 लेस करने हैं, लेस कर दें, 9 में से 2 लेस करेंगे 7, और ये हो जाएगा 67, तो कितना आएगा ऊपर, 67/12, ये आ जाएगा अपॉन, इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो 67/12 आ गया। ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 1 आएगा ऑल टुगेदर। तो वैल्यूज क्या आएगी, 67/12, नीचे तो 1 1 हो गया है, इसके आगे ये कटता नहीं, सॉल्व आगे नहीं होगा, ये मतलब आंसर है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 5th पार्ट भी इसका फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें भाई वैल्यूज तो ये पता ही है, तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और कौन सा ऑप्शन इसमें सही है इसको टिक लगा देते हैं। जस्टिफाई तो हो ही जाएगा अगर हम उसको सॉल्व करके दिखा देंगे पूरा। तो पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
ठीक है, जो आंसर ठीक आएगा उस पर हम टिक लगाएंगे। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम 2, 10, 30 डिग्री। तो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे और tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, tan हमें पता है कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है ना। tan 30 डिग्री देखिए कितना होता है, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/√3। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं उसको, और आपको याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू हमने निकाली अभी 1/√3, तो 1/√3, tan का स्क्वायर था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ऊपर हो जाएगा 2/√3 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे था ही, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और इसका कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे मैं इसको यहाँ कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 है, तो यहाँ जाएगा 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 4/3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3। इस कैल्सियम लेके सॉल्व करें, कितना आएगा 4/3। अब जब ये डिवीजन में है, डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेकर आऊंगा तो डेनोमीटर क्या हो जाएगा, न्यूमीटर बन जाएगा, न्यूमीटर है वो डेनोमीटर बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। अब वैल्यूज क्या जाएंगे, यहाँ पे 3 × 1 3 होगा, अपॉन यहाँ पे √3 था और यहाँ पे कितना था 2 था, तो 2√3। अब मुझे नीचे जो है √3 तो नहीं चाहिए, तो √3 नीचे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं √3 से। इससे क्या होगा, 2√3 यहाँ पे था ही, √3 से अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं √3 से नीचे, तो वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आएगा, सेम रहेगी। लेकिन बेनिफिट इससे हमें क्या हो जाएगा, √3 नीचे कैंसिल हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं, 3√3 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो, और यहाँ पे √3 से √3 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो आएगा 6, कैंसिल हो जाएगा 6। कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी आएगी √3/2, √3/2। अब √3/2 वैल्यू आ गई। अब इसमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, कॉस 60 की होती है, tan 60 की होती है, साइन 30 की होती है, वो हमें बताना है। तो √3/2 किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो मैं लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री is equal to √3/2. So A is correct. ठीक है, यहाँ पे आप टिक भी लगा सकते हो, अगर टिक देने के लिए बोला हुआ टिक लगा सकते हो। तो ये हो गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हम सेकंड के सेकंड पार्ट पे। सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, इन चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से कौन सा है, tan 90 डिग्री के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, sin 45 डिग्री के बराबर आएगा, या 0 के बराबर आएगा, इसको हमें बताना है। तो वैल्यूज डालें, 1 था, 1 का 1, माइनस का साइन था, माइनस का डाल दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 ही तो आएगा, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, यहां भी 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 1 - 1 0 आ जाएगा, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। ये तो सॉल्व हो गया। तो कौन सा करेक्ट है हमारे पास, 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो हम लिख सकते हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये वाला। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू sin a इज ट्रू व्हेन a, यानी एंगल, जो एंगल की वैल्यू ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी होगी जब sin 2a इक्वल हो जाएगा 2 sin a के। मतलब समझ रहे, sin 2a यानी एंगल की वैल्यू कौन सी डालूं कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, sin 2a बराबर हो जाए किसके, 2 sin a के। तो वैल्यूज जो भी एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यूज डाल के देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो ज्यादा लगना नहीं है।
तो साइन 2a देखें, साइन 2a, a की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, ठीक है, तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, यानी 0 डिग्री आ जाएगी। 2a वैल्यू डाल के देखूं, अब 0 डिग्री में इसमें डाल के देखता हूं। नाउ 2 साइन a, अब a की वैल्यू मैंने 0 डाल दी यहां पे, तो a की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, साइन 0 डिग्री हो जाए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होती है, हमें पता है, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, साइन 0 डिग्री के 0 के बराबर होता है, 2 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा भाई, बराबर आ गया, किस पे आ गया, 0 डिग्री पे आ गया। अच्छा देखिए एक बार एक चेक कर ले, 30 पे बराबर तो नहीं आ रहा कहीं, ठीक है, लेट अस चेक फॉर 30 डिग्री, ऐसे ही चेक करके देख लेते हैं। साइन 2a, a की जगह मैंने क्या डाल दिया, a की जगह 30 डिग्री, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा 6, अगर a की जगह 30 डाल दूं तो 30 इंटू 2 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 2 साइन देख लें, 2 इंटू साइन, अगर मैं यहां पे कितना डाला है मैंने 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1, तो ये बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी ये किसके लिए बराबर आ रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, देखिए सेकंड का फोर्थ पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इनके, 2 की जगह पे 2, 10 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3 होती है, अपॉन का साइन डाल दिया, 1 माइनस 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और क्योंकि इसका स्क्वायर था तो हमने भी इसका स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व कर लें इसको, ये हो जाएगा 2/√3, डिवीजन में था ये, 1 माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और √3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर अब यहां पर आएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम आएगा, ये आएगा 3 माइनस 1, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1, 2 यानी 2/3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2/√3 यहां पे था, और जब मैं इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में लेकर के आऊंगा, मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 3/√3, और नीचे हमें रूट चाहिए नहीं होता, और जब नीचे रूट नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा √3 आया हमारे पास, √3। अब √3 जो है किसकी वैल्यू होती है, यहां लिख देता हूं, √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, इसमें से देखते हैं, क्या cos 60 की √3 वैल्यू होती है, नहीं होती, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। क्या sin 60 की वैल्यू होती है, नहीं होती, इसकी वैल्यू √3/2 होती है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ इसकी √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, लिख सकते हो आप, वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। सो कौन सा, सी आंसर है ना, तो सी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर है, आंसर सी पे हम करेक्ट कर देंगे। तो ये सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और यहां पे देखा है a प्लस b जो है, यानी a प्लस यानी इन एंगल्स का एडिशन जो है वो ग्रेटर है 0 डिग्री से, और लेसर है या इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, ठीक है। और कह रहा है ए एंगल ए जो है वो बड़ा है किससे, एंगल बी से, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड आउट करने हैं। चलिए अभी इसकी तरफ हम गौर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसकी तरफ, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू √3। हमें पता है कि tan √3 का वैल्यू कब होती है और tan 1/√3 की वैल्यू कब होती है। अगर आपको टेबल लर्न है और आपको वैल्यूज याद हैं, याद हो चुके हैं, तो सम में कुछ भी नहीं है। देखिए जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, tan a प्लस बी, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना,
ये है √3। अब देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू √3 कब होती है, वो होती है tan 60 डिग्री पे। तो यानी कि tan 60 डिग्री जो रहा होगा वो √3 होता है। tan 60 डिग्री जो होगा वो कितना होगा, √3 होता है। यानी कि a प्लस बी जो रहा होगा कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज a प्लस बी वो कितना रहा होगा, 60 डिग्री रहा होगा। ठीक है, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और ऐसा ही यहां से हम निकाल लें। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं tan a माइनस बी, ये कितना है 1/√3 है। और 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है, जब tan 30 डिग्री, जब कितना होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। यानी कि a माइनस बी जो रहा होगा वो कितनी वैल्यू रही होगी उसकी, a माइनस बी करूंगा तो कितना 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो रहा होगा वो 30 डिग्री रहा होगा। इसको मैं सेकंड मान लूं। अब देखो यहां से दो इक्वेशन मुझे मिल गई हैं, a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। अब जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहां हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हों, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट में से माइनस कर देता हूं सेकंड इक्वेशन, या प्लस कर देता हूं, ये माइनस का है ना, ये प्लस का, तो अपना b कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देता हूं। और जैसे मैं फर्स्ट प्लस सेकंड करूंगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से प्लस का है b और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आएगा 2a विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे ही 2 नीचे आएगा, ठीक है, मैं इसके आगे इधर करता हूं, ये इसके बाद यहां पर है, 2 नीचे आएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। अब a की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हमें पता लग गई है कितनी 45 डिग्री है, 45 डिग्री इधर चला जाएगा, a की जगह कितना जाएगा, चलो पूरा लिखता हूं 45 डिग्री प्लस b विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब 45 डिग्री इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दूंगा तो 15 डिग्री, यानी b की वैल्यू कितनी रही होगी 15 डिग्री। यही हमें निकालना था। अब देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, जो बात इसने बोली थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या बोला था इसने, a प्लस बी की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए 0 डिग्री से और छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 90 डिग्री से। देखिए a प्लस बी करेंगे, ये है 15 डिग्री, ठीक है, और देखो a प्लस बी आ ही रहा है, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर आ रही है, तो 0 डिग्री से बड़ी है ये और 90 डिग्री से छोटी है, तो इसको फॉलो किया इसने। और यहां पर इसने बोला था a जो है वो ग्रेटर होना चाहिए b से, तो a जो है कितने, a की वैल्यू कितनी आई थी 45 डिग्री आई थी और b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री आई, तो a की वैल्यू क्या है b से बड़ी है। तो ये सम हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। देखिए क्वेश्चन 4th 8.2 का, जो कि लास्ट सम है इसका। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स होगा यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, और हमें अपना आंसर जो है जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट है इसका, हम बारी बारी से इसको लेते जाएंगे। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a एंड साइन b। आप कोई सा भी एंगल इसका ले सकते हैं, कोई सा भी एंगल लेकर के आप इसमें रख के देखना क्या किसी भी एंगल के लिए यह जस्टिफाई हो रहा है, ये जो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू, हमने कोई भी एंगल एक ले लिया 30 डिग्री ले लिया, सपोज एंगल को 30 डिग्री ले लिया, और बी एंगल जो हमने ले लिया वो 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। देन साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, a कितना है 30 एंड b कितना है 60, 30 एंड 60 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, 1 आ जाएगा। इन अदर हैंड हम चेक करते हैं साइन a और साइन b के लिए। नाउ साइन a प्लस साइन b,
साइन ए एंड बी, साइन के लिए हम चेक करते हैं साइन ए के लिए और साइन बी के लिए। साइन ए की वैल्यू हमने ए कितना लिया है 30 डिग्री लिया है, तो साइन 30 डिग्री और बी कितना ले लिया है 60 डिग्री लिया है, तो साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। ठीक है, यहां कर देता हूं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा और कितना जाएगा 1 प्लस √3। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं, साइन ए प्लस बी किया था वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और साइन ए प्लस साइन बी किया तो वो कितना है 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स। तो फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम करें, देखिए सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहता है साइन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो लेट अस चेक फॉर दिस। सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका हम, साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए हम भाई वैल्यू होती कितनी कितनी है, 0 डिग्री पे चेक करते हैं हम, और फिर 30 डिग्री पे चेक करते हैं, फिर 45 डिग्री पे चेक करते हैं, एंड देन 60 डिग्री पे चेक करते हैं, देन 90 डिग्री पे चेक करते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 0 से 1/2 हो गई, इंक्रीज हो गई। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/√2 1/2 से बड़ी है या छोटी है। अब देखो यहां पर जो है 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 1 है, और रूट का मतलब क्या है, 2 की पावर आधी है। 2 की पावर आधी होती है। √2 का मतलब क्या है, यहां पे कर देता हूं, √2 का मैसेज लिखना है 2 की पावर 1/2। तो जो वैल्यू इसकी आती है √2 की कुछ 1.14 समथिंग आती है ना। तो ये देखो 1 जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, और यहां पर इसकी वैल्यू 1.14 कुछ आती है, तो वो डिवाइड होगा किससे, 2 से छोटी वैल्यू से। 1.14 जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 2 से छोटी तो है, तो 2 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो मतलब इससे वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। 1 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, और 1 जो यहाँ पे 2 से भी छोटी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पर भी इंक्रीज हुई है। 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब √3/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अब देखो यहां पर हमने देखा था कि 1/2 थी तो ये ग्रेटर थी। अब यहां पे तो √3/2 है, √3 क्या है, 1 से तो ग्रेटर है, 1 से तो ग्रेटर है ना यहाँ पे। तो 1 से अगर ग्रेटर है और 2 से डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू भी क्या आएगी, इसकी ग्रेटर ही आएगी, इससे भी ग्रेटर आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर क्या है, √3 है। तो √3 क्या है, 1 से ग्रेटर है, और ग्रेटर वैल्यू को जब 2 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बड़ी ही आएगी उसकी। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू आएगी। और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसका तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा, और यहाँ पे पूरी वैल्यू 1 हो गई। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1/2 थी, इससे ग्रेटर ये हुई, इससे ग्रेटर ये हुई, इससे ग्रेटर ये हुई। तो इसका मतलब एज थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। तो इसका मतलब राइट है ये। तो सेकंड पार्ट जो है आपका वो क्या है, राइट। थर्ड पार्ट देखें इसका, देखिए थर्ड पार्ट इसका पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू जो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा है और ये हमने निकाली थी ना अभी, ये थर्ड पार्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, ये पार्ट थर्ड है। तो साइन थीटा की हमने वैल्यू ये देखी थी, और कॉस थीटा की वैल्यू जो हम निकालते हैं क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स कर देते हैं। तो अभी हमने देखा था साइन थीटा जो था वो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 एंड 90 इंक्रीज हो रहा था, और कॉस में क्या करते हैं हम, रिवर्स कर देते हैं। जो इधर 90 पे होता है 1 पे हो जाता है, जो 60 पे होता है वो √3/2 हो जाता है। जस्ट इसका रिवर्स तो हो रहा है। तो जब ये रिवर्स हो रहा है, इसका यहां पे इंक्रीज हो रहा था, तो पीछे से अगर हम देखें तो क्या होगा, ये डिक्रीज ही तो होगा। ठीक है, 1 से ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर 0 डिग्री पे आ गया। यानी कि cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज रॉन्ग। तो थर्ड का क्या होगा, रॉन्ग होगा। जो थर्ड है वो क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि द वैल्यू ऑफ
cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका हम। फोर्थ पार्ट कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि कोई सा भी एंगल होगा दोनों बराबर होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने देखा था अभी हमने टेबल लिखा भी था साइन थीटा कॉस थीटा का, 0 डिग्री पे, 30 पे, और फिर 45 पे, 60 पे एंड देन 90 पे, ये थीटा है सारे। साइन पे हमने देखा था कितना था, यहाँ पे 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और यहाँ पे √3/2 होता है, और यहाँ पे 1 होता है। और कॉस के लिए क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, 1, यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे 1/√2, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0, रिवर्स हो जाता है इसका। तो भाई सारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की सेम आ रही है क्या? नहीं आ रही बिल्कुल, सिर्फ एक को छोड़ के जो है 45 डिग्री, सिर्फ 45 पे वैल्यू सेम होती है और हर एक जगह पे सेम नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। रॉन्ग आंसर होगा। सिर्फ किस पे? 45 डिग्री बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं एज इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री पे ट्रू है, बाकी रॉन्ग है ये। नेक्स्ट देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम का लास्ट पार्ट है, और वो क्या है? cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट है, cot की वैल्यू जो है 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होती है, बताना है। तो हाँ, नॉट डिफाइंड तो होती है, तो हम इसे ट्रू लिख सकते हैं। ट्रू, यस इट इज ट्रू, बिकॉज हमें पता है कि tan 0 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। tan 0 डिग्री 0 होता है। अब tan हमें पता है cot का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। cot 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? 1/tan 0 डिग्री के बराबर होगा। रेसिप्रोकल होता है ना इसका, और tan 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो क्या हो जाएगी ये? इसका मतलब cot 0 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/0। tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा ना, और 1/0 किसी के ऊपर किसी के नीचे अपॉन में अगर 0 होता है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है? cot 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आंसर। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। अब यहां तक जो है हम 8.2 के सारे सम कवर अप कर चुके हैं, और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.3 पर। गॉड ब्लेस यू ऑल।